आज के इस वीडियो में जेएसएससी सीजीएल के कुछ महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज हम इस वीडियो में हम प्रश्न 1 से लेके 30 प्रश्न लाए, यानी 30 प्रश्नों का सामान्य अध्ययन पर जानेंगे, जो कि आने वाले सीजीएल जेएसएससी सीजीएल 2022 में बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 2.24%। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? दूसरा क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? इसके ऑप्शंस हैं ए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 76। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 148। चलिए अब अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। सूची 1, यहाँ पर कुछ प्रश्न कुछ इस तरह है हमारे दिए गए हैं, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के से सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। सूची 1 में आंदोलन विद्रोह दिए गए और सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र दिए गए हैं। सूची 1 में आंदोलन विद्रोह दिए गए हैं, सूची 2 में प्रभावित क्षेत्र दिए गए। इसका ऑप्शन है ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। इसी तरह सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रोम। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है? ए अनुच्छेद 134, बी अनुच्छेद 141, सी अनुच्छेद 143 या डी अनुच्छेद 148। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सही उत्तर हो जाएगा सी अनुच्छेद 143। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? फिर से सवाल सुनिए, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए में 41वां संशोधन अधिनियम, बी में 42वां संशोधन अधिनियम, सी में 44वां संशोधन अधिनियम या डी 51वां संशोधन अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए 41वां संशोधन अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। फिर से सवाल रिपीट किया जा रहा है। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर वी एन राव, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था। ए महात्मा गांधी, बी एडोल्फ हिटलर, सी स्वामी विवेकानंद या डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, एडोल्फ हिटलर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन नंबर 9 में विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। फिर से सवाल सुनिए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 11 जुलाई, ऑप्शन बी 14 जुलाई और 14 सितंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर और ऑप्शन डी 1 अगस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा फेडरल सिस्टम जिसको कहते हैं का विचार कहाँ से लिया गया है। ए ऑप्शन ए देखिए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी कनाडा, रूस, डी आपका रूस। इसका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा, सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीसरा। इसी तरह आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए असहयोग, ऑप्शन नंबर बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मई, ऑप्शन बी 11 मई, ऑप्शन सी 12 मई, ऑप्शन डी 31 मई। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मई, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विनय बहुगुणा, ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्रा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामदेव मिश्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये बहुत आसान सा सवाल है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है ए USA, बी रूस, सी चीन, डी भारत। बताइए कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी चीन। चीन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राज्यों को हड़पने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए सहायक गठबंधन की नीति, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत का सिद्धांत, सी अस्थायी बंदोबस्त, डी रूलेट एक्ट।
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यापकता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1951, ऑप्शन नंबर डी 1955। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन, ऑप्शन नंबर बी टेबल टेनिस, ऑप्शन नंबर सी कबड्डी, ऑप्शन नंबर डी क्रिकेट। किससे संबंधित है बताइए? ऑप्शन नंबर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैडमिंटन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड किसके नाम पर है? कौन सबसे ज़्यादा ऑस्कर पुरस्कार को जीते हैं? ए वाल्ट डिज्नी, बी स्टीवन स्पीलबर्ग, सी रिडले स्कॉट, डी जोसेफ एम न्यूमैन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाल्ट डिज्नी। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं अमित त्रिपाठी, संजय बारो, अरुण शौरी, उदय माहूरकर। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। कौन लेखक है बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बी, संजय बारो। ठीक है, जो मनमोहन सिंह के बारे में मूवी बनी थी। चलिए आगे चलते हैं। फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? टेनिस, खो खो, कबड्डी, तैराकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, तैराकी। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों को कौन सा से सम्मिलित नहीं है? निम्न युग्मों कौन सा से सम्मिलित नहीं है? ऐसे युग्म दिया हुआ है लोक नृत्य, राज्य। लोक नृत्य दिया हुआ बिहू, घूमर, भांगड़ा, लावनी। राज्य दिया हुआ असम, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र। इसको कूट में देखिए, एक ऑप्शन ए दिया हुआ केवल एक, ऑप्शन बी दिया हुआ है केवल 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और 3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 और 4। कौन सा सही नहीं होगा, मतलब कौन सा नहीं है बताइए? इसका आंसर 22 का आंसर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी, केवल 3। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में लावेर कप संबंधित है। लावेर कप किससे संबंधित है? हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से, शतरंज से। किससे संबंधित है? बी, टेनिस से। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, टेनिस से। यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? 24 क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए, यूगोस्लाविया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए दशमक, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी ताशकंद, ऑप्शन डी बेलग्रेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेलग्रेड। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हम लोग चलते हैं। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं। लेट्स किल गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? मेनका गांधी, नाथूराम गोडसे, राहुल गांधी, तुषार गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कौन होगा? तुषार गांधी। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी टेबल टेनिस, ऑप्शन डी हॉकी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। चलिए
आगे चढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से के साथ है? फेडरेशन कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फुटबॉल। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदाड़ो, चाहनुदड़ो, लोथल, दैमाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए, गरडी कहाँ का लोक नृत्य है? राजस्थान, त्रिपुरा, पांडिचेरी, गुजरात। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पांडिचेरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, सेंटियागो राजधानी है फिजी की, इथोपिया की, अमेरिनिया की, चिली की। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, चिली की। तो आज का यही समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।